हिमाचल में की राजनीति में हलचल के बीच भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। जी आपको बता दें, नेताओं ने नगर निकाय चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाया। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। फिलहाल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग कही गई है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आग्रह करने के लिए पहुंचा। पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव आधारभूत चुनाव है और हिमाचल प्रदेश में बाई एंड लार्ज ये सिंबल पर चुनाव नहीं होते हैं। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी इतनी बौखलाहट में है कि हर प्रकार के नियमों को बदलकर, तोड़ मरोड़ कर चुनाव को हाईजैक करने का एक षड्यंत्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उनके जो रूल्स हैं, उन रूल्स को चुनाव शुरू होने के बाद उनके अंदर अमेंडमेंट करना, रिजर्वेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके जिलाधीश महोदय को पावर्स देना और अब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के और इलेक्शन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके अनलिमिटेड पावर्स जिलाधीश महोदय को देकर, अर्थात पीछे से बैकडोर से कांग्रेस के नेताओं को पावर्स देना, ये सीधा सीधा हॉर्स ट्रेडिंग और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी जन भावनाओं का अपमान करके और चुनाव को हाईजैक करने की कहानी है। वास्तव में कांग्रेस क्योंकि सब आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिजनल जी की अध्यक्षता में महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिला। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है कि जो लोकतंत्र की जो मूल इकाई है उसको कुचल करके रख दिया है। नियम कानून इनके लिए कोई अर्थ नहीं बनते और पहले तो पंचायत के चुनाव को टालने के लिए डिजास्टर एक्ट लगा करके जो प्रयत्न किए उसमें विफल हुए, हाई कोर्ट में हुए, सुप्रीम कोर्ट में, और आज अगर चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक, उस फैसले के मुताबिक हो रहे हैं। अब उसके बावजूद भी इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और उसके बाद और भी चीजों को आने वाले समय में जो जनमत आया है उसको प्रभावित करने के लिए अलग अलग नियमों में जो है परिवर्तन करने की दिशा में अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। पहली बात तो यही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन। कॉर्पोरेशन के चुनाव में जाते हैं, पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है और आचार संहिता लगी हुई है। मुख्यमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस का काउंसलर चुन करके भेजिए, मैं 50 लाख रुपए आपके लिए विकास के लिए दूंगा। एक जगह करोड़ के लिए बिका। ये सीधी सीधी आचार संहिता के उल्लंघन की एक जो है वो एक तरह की जो है वो उनकी ओर से जो है वो खुलेआम जो है जिसको शुरुआत की गई। इसके अलावा आगे बढ़ करके आपने इस बात को भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव के परिणाम आ गए। मेजॉरिटी जगह हिमाचल प्रदेश में जो काउंसलर चुन करके आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो है कैंडिडेट वो ज्यादा आए। 25 में से 18 नगर परिषद में हमारी मेजॉरिटी आई है आज की तारीख में। 22 में से 12
नगर पंचायतों में मेजॉरिटी आई है, लेकिन उसको प्रभावित करने के लिए अब रास्ता कैसे निकाला जाए उसको तलाश रहे हैं। और उसके लिए परिवर्तन क्या कर दिए? परिवर्तन यह कर दिए कि जो नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होती थी, 7 डेज का नोटिस होता था, उसके बाद वोट और उसके बाद इलेक्शन की प्रोसेस होती थी। उसमें जो टाइम की जो उसमें जो टाइम पीरियड का जो एक उसमें क्लॉज था, उसको ओमिट कर दिया, उसको खत्म कर दिया और डिप्टी कमिश्नर को पावर दे करके